हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई लोकेशन पे और एक नए व्लॉग में। तो इस वीडियो में मैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करने वाला हूँ और देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे देखने लायक हैं। मैं खुद भी देखने जाऊँगा और आप लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू दिखाऊँगा सारी जगहें जो भी रहेंगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को बिना किसी देरी के और देखते हैं कि ऋषिकेश कैसा है। और सबसे पहले मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ कि हम लोग कल कहाँ पे चेक इन किया था हमने, तो एक बार आपको आइडिया रहेगा। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, मैं सब आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो जो हमारा रूम है इसके ऊपर यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर फ्रंट ऑफिस इनका, और नीचे है ये -1 है शायद ये, और यहाँ पे रूम स्टार्ट होते हैं इनके। तो मैं पहले अपने रूम का आपको एक बार टूर दे देता हूँ कि रूम कैसा है हमारा। रूम की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सारा लगेज रखने की जगह है, कबर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। और कुछ ऐसा है रूम अभी हमारा, काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली ये 2 रूम है, ये फैमिली रूम है ये वाला, तो उसके जस्ट साथ में ही वहाँ पे भी एक और रूम है। और ये रूम का इस पूरे रूम में 2 बाथरूम है। तो एक बाथरूम जो है वो इस रूम के लिए है, जो कि यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बाथटब लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार का ये बाथरूम है। और ये है हमारा दूसरा रूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस रूम है। यहाँ पे सब टी केटल वगैरह है। कबर्ड इस रूम में नहीं है, वो बाहर के रूम में ही है। और यहाँ पे यहाँ का बाथरूम। और ये जो होटल है हमारा, इसके साथ ये होटल से ही गंगा का पूरा एक्सेस है, आप गंगा में जा सकते हो, गंगा रिवर देख सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी आगे। तो ये हमारे रूम से ही रास्ता है बाहर का, बैक डोर एक्चुअली हमारे रूम का है। तो देखिए हमारे रूम के बाहर ही यहाँ पे गार्डन जैसा बना हुआ है और एक चेयर लगी हुई है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो शाम को। ये पूरा गार्डन जैसा, छोटा मिनी गार्डन बोल सकते हो आप इसको। और यहीं से गंगा के लिए रास्ता है। ये बता दूँ, ये रूम का बैक डोर है, फ्रंट डोर नहीं है। देखिए ये है पूरी गंगा रिवर। देखिए यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग यहीं से शुरू होती है, इस एरिया से, और फिर आगे जाती है। यहाँ पे नीचे सब ये खाने पीने की ठेले लगे हुए हैं, रेडी लगी हुई है मतलब। ये हमारा होटल की बैक साइड है, कुछ ऐसा है सीन यहाँ का। तो पीछे है मेरे गंगा रिवर, और मैं आपको दिखाता हूँ अपने होटल का आगे का व्यू। फिलहाल इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा है, एकदम तीखी धूप है यहाँ पे। तो मैंने अभी जो आपको रूम दिखाया था वो फैमिली रूम था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो इनका दूसरा रूम है। तो भाई रूम ऐसा स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे लगेज रखने की स्पेस है और साथ में ही इसके बाथरूम है। यहाँ पे पहले बाथरूम दिखाता हूँ आपको मैं। कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ का। और यहाँ पे है कबर्ड्स हैं, यहाँ पे सामान कुछ आप यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते हो। बाथरूम पे यहाँ पे इवन सेफ लॉकर भी है, और आई थिंक यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस भी है। और कुछ इस प्रकार का रूम है, कुछ ऐसा दिखता है रूम। यहाँ पे टेबल है, रूम केटल है यहाँ पे भी, वहाँ पे 2 चेयर लगी हुई हैं। रूम में इंटरकॉम है, और यहाँ से भी
पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि गंगा, अगर आपको गंगा रिवर पे जाना है तो इनका यहाँ से एक डोर लगा हुआ है, यहाँ से आप सीधा बाहर निकल के वो जो दरवाज़ा है वहाँ से आप गंगा रिवर पे जा सकते हो। और ये रूम जो है ये फैमिली रूम नहीं है, ये सिंपल रूम है इनका, तो काफ़ी अच्छा रूम है। काफ़ी रूम का इंटीरियर जो है वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का भी। तो अभी एक बार मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ कि बाहर का कैसा है यहाँ का लोकेशन। मैंने गंगा रिवर तो दिखा दी आपकी बैक साइड में, क्योंकि गंगा रिवर है। और अभी मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ की लॉबी है, सॉरी लॉबी तो नहीं है, कॉरिडोर बोल सकते हैं। सारे रूम बने हुए हैं यहाँ पे, और यहीं से ही बाहर जाने का रास्ता है। एक रास्ता ऊपर से भी एक्चुअली, और ये रास्ता जाता है भाई इनका रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है, ये ऊपर वहाँ पे फ्रंट ऑफिस है इनका। तो ये जो दिख रहा है आपको ब्रिज सा बना हुआ है, वहाँ से मेन एंट्रेंस होती है इनकी, और ये एक्चुअली पार्किंग है यहाँ की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ पे सब लोग खाना खाने जाते हैं। और यहाँ से भी पूरा गंगा रिवर का व्यू दिखता है। अब जो भी खाओ साथ में व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का है यहाँ का रेस्टोरेंट। तो अभी मैं आपको इनका एक फ्रंट ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ पे सब लोग चेक इन करते हैं। तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं है भाई कहीं पे भी, एक ही ये फ्लोर है जो आई थिंक B1 है। और यहाँ से ऊपर सीधे अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी रूम्स हैं और ऊपर भी है, देखिए देखो फ्लोर है ऊपर भी। हेलो, तो ये है यहाँ की मेन रोड, और यहीं से सब अंदर आता है। और इस होटल का नाम है द नीरज गंगा हेरिटेज पैलेस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। पहले लंच करने जाएंगे, एक बहुत मस्त कैफ़े है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में आगे। और फिर आगे जो भी साइड सीन होगा वो करेंगे हम लोग। तो ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे कुछ खाने पीने आ गए हैं। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, बाहर गंगा रिवर जो है वो दिखाई देती है यहाँ से, और ये कैफ़े बहुत ही अच्छा। और इसके बाद हम लोग फिर आगे वाटरफॉल जो है वो देखने जाएंगे, पर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या बोलना चाहेगी इस जगह के बारे में? मेरा मिक्स्ड रिव्यूज़ है ऋषिकेश को लेके। होटल और प्रॉपर्टी अपनी अच्छी है, पर बाकी जो लोग होते हैं, जहाँ जो जगह को अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस को जो शेप करते हैं, उसके बारे में मेरे जो व्यूज़ है वो अभी तक मैं बना नहीं पा रही हूँ इतनी अच्छे से। आई थिंक कल तक मैं ज़्यादा अच्छे से रिव्यू दे पाऊँगी इस पे अपना। और अभी हम कहाँ जाने वाले इसके बाद? अभी हम एक वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जाने वाले एक फ्लैट सरफेस पे जहाँ से सीधा गंगा अपन एक्सेस कर सकते हैं। और फिर अपन होटल आके होटल से इवनिंग में अपन एक्सप्लोर करेंगे राम झूला, और 2 फेमस आरती है, उसमें से अपन डिसाइड करेंगे कौन से लोकेशन की अपन आज आरती अटेंड करेंगे। हाँ, तो शाम को मैं आरती भी दिखाऊंगा आपको, जो यहाँ की बहुत फेमस है। अभी मैं आपको एक बार यहाँ का रेस्टोरेंट का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कि भाई कैसा दिखता है। कुछ ऐसा इनका सेटअप है यहाँ पे। और ये है यहाँ का मेन्यू।
पूरा का पूरा वेजिटेरियन खाना ही मिलता है यहाँ पे, पर 90% ऑफ कैफे में यहाँ पे हाँ। खाना वेजिटेरियन, इवन होटल्स भी वेजिटेरियन है। हाँ सही बात है। सबसे बड़ी से बड़ी होटल भी वेजिटेरियन है, सबसे अच्छे जो कैफेज है सब वेजिटेरियन। आई थिंक 95% ऑफ द प्लेसेस आर वेजिटेरियन। लो जी आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म स्टीम मोमोज। तो लो जी लंच हमारा हो चुका है, अभी हम चलते हैं नील वाटरफॉल पे। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। तो भाई वाटरफॉल की एंट्रेंस के लिए यहाँ पे टिकट है, देखते हैं अभी कितने की टिकट है। तो 3 लोगों की उसने 150 रुपये लिए, मतलब 50 रुपये की एक हुई, और फॉरेनर के लिए मेरे को लगता है 100 रुपये लिखा हुआ वहाँ पे। तो भैया अगर आप लोकल हो यहाँ, अगर आप जाओगे तो आपकी भी टिकट लगेगी। लो भाई पहुंच गए हम लोग, अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसी जगह है। और यहाँ पे ऐसे ही सब खाने पीने की शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ भी स्नैक्स मिल जाता है। यहाँ पे भी है, आगे भी है। सही है ना, कितना है? थोड़ा सा अच्छा ऊपर तक है, देखो वहाँ तक है। टिकट दिखा दो सर। चलो अभी ऊपर चलते हैं पहले और देखते हैं कैसी जगह है। देखो बीच में भी यहाँ पे कुछ खाने पीने के कैफ़े है। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे भी बीच में है। तो एक तो ये झरना है पीछे, और इसके आगे भी एक है जो कि जित्ते झरना लिखा आ रहा है हिंदी में, जो कि 300 मीटर है। भाई 300 मीटर जाने में मेरे को तो मौत आ रही है। One eternity later. तो भाई मैं आ गया हूँ नीचे। ऊपर का व्यू ठीक ठाक है, अगर आप चल सकते हो तो जाना चाहिए आपको। अगर चलने में दिक्कत है तो भाई मैं ये बोलूँगा कि अपना सोच समझ के जाना। थोड़ा सा है, स्टेयर्स हैं वहाँ पे, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। और जो सेकंड जो है वहाँ पे वाटरफॉल, वो तो भाई बहुत ही ऊपर था। मैं तो गया ही नहीं हूँ वहाँ पे क्योंकि सेम ही था, नीचे का थोड़ा छोटा है, ऊपर थोड़ा बड़ा था, इतना ही फ़र्क था। तो मैं तो गया नहीं हूँ भाई वहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी बारिश हो रही थी यहाँ पे, वापस फिर से धूप हो गई है। यहाँ पे सामने चल रहा है भाई रिवर राफ्टिंग। तो भाई यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब लिटरली अगर मैं इसमें 10 मिनट खड़ा हो जाऊँ तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है ठंड की वजह से। तो बहुत ही ठंडा पानी है, पर अच्छी जगह है, काफ़ी शांत है। यहाँ से आप देखोगे सब रिवर राफ्टिंग की बोट चल रही हैं, बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में छाँव हो रही है। तो भाई ये जो जगह है, ये जो इसको ये लोग बीच बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं हूँ,
तो ये एक जो राफ्टिंग करते हैं उसका एंड पॉइंट भी है। एक्चुअली 2-3 पॉइंट हैं जहाँ पे राफ्टिंग की जो है वो एंड होता है, उनमें से एक पॉइंट ये भी है। देखो सामने राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। अभी वो कुछ आगे रुकेंगे या अगर यहाँ का होगा तो यहाँ रुकेंगे। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने होटल पे और शाम को निकलेंगे बाहर। जगह बहुत अच्छी है भाई यहाँ पे, अगर आप पूरा दिन भी बैठो तो भी कम है। लकीली आज वेदर भी अच्छा है यहाँ का। सारा यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वालों का ही वो है रश। भाई अभी शाम हो चुकी है और टाइम हो चुका है शाम के 5:30 हो चुके हैं। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे गंगा घाट के मतलब गंगा के किनारे आरती होती है जो बहुत फेमस है। तो अभी तो आरती स्टार्ट नहीं हुई है बट हम वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसी वहाँ की वाइब है। तो अभी यहाँ का माहौल देखो अभी। आई थिंक सामने जो है वो है परमार्थ। वहाँ पे सबसे फेमस वो होती है आरती इनकी। पर अभी कैसा है कि वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है। हम आए हैं शत्रुघ्न आरती पे। यहाँ पे भी अच्छी होती है पर रश उसके कंपैरेटिव कम होता है। और ये सामने बोट है, अगर आपको यहाँ से बोट से सामने जाना है तो आप वो भी जा सकते हो। कुछ चार्जेस होते हैं इसके भी। भैया कितने रुपए टिकट होती है एक बंदे की? पर कितने रुपए होती है? 60 रुपीज़? हाँ 40 रुपीज़। वापस आने का भी 40? ओके। ये सब लोग अभी आरती की वेट कर रहे हैं, अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जस्ट बाहर ऐसा सोवनियर है, मैग्नेट्स हैं। देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे का, एकदम पूरा घाट के उस बाजू में लाइटिंग हो रखी है। तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। डिनर हमारा हो चुका है और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में और देखते हैं कि कल क्या एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।